हम लोग नरेशन जैसे महत्वपूर्ण चैप्टर को समझ रहे हैं। इसमें समझने जैसा बहुत कुछ कठिन कुछ है नहीं। जैसा हम हमेशा क्लास में आप लोगों से कहते हैं कि आप जब मान लोगे तो चीज़ें कठिन हो जाती हैं। दिमाग में पहली बात एक चीज़ बैठा लो कि कुछ भी मुश्किल नहीं है। और जब हम लोग ये तीनों सेक्शन पढ़ेंगे तो आप खुद ही कहोगे कि ऑलमोस्ट सारी की सारी चीज़ें हमने फर्स्ट क्लास में ही समझ ली, इसलिए ज़्यादा टेंशन नहीं लेना। हाँ, जहाँ अटकोगे तहाँ टोक देना कि हाँ सर ये वाला चीज़ हमको समझ में नहीं आया। चलो देखते हैं नरेशन के कितने पार्ट्स हैं। दो, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। अब हम कैसे जाने कि सर एग्जाम में अगर आया है तो हम कैसे जाने कि यही डायरेक्ट स्पीच है, इसकी क्या पहचान है। तो देखो उदाहरण मैंने दिया है, ही सेड टू मी आई एम गोइंग टू पटना। ही सेड टू मी आई एम गोइंग टू पटना। तो इसमें कुछ आप देख रहे हो कि एक पार्ट जो है इन्वर्टेड कॉमास के बाहर है और एक पार्ट क्या है, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर है ना। तो जो पार्ट इन्वर्टेड कॉमास के बाहर है उसको हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, और जो अंदर में है उसको क्या कहेंगे, रिपोर्टेड स्पीच, जो बोर्ड में भी लिखा हुआ है। He said to me रिपोर्टिंग वर्ब, I am going to पटना रिपोर्टेड स्पीच। समझ में आया। अब हमको यही क्या कहलाएगा, ये क्या कहलाता है, डायरेक्ट स्पीच, जिसमें दोनों पार्ट्स हैं, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच। हमको इसी को किस में बदलना है, इनडायरेक्ट में। तो देखो इनडायरेक्ट में जो हमने बदला तो क्या क्या किया, ही सेड टू मी, यहां ही है, यहां क्या है, ही है, यहां मी है, यहां क्या है। यानी कहने का मतलब ना तो हमने ही बदला ना तो हमने मी बदला, ना तो हमने सब्जेक्ट बदला ना ही ऑब्जेक्ट बदला। कुछ बदला क्या, यानी रिपोर्टिंग वर्ब में कोई बदलाव नहीं होगा। एकमात्र बदलाव अगर कुछ दिख रहा है वो क्या है, सेड टू के स्थान पर हमने क्या लगा है, टोल्ड। हाँ, रिपोर्टिंग वर्ब में आपको ज्यादा माथापच्ची करने की कोई जरूरत ही नहीं है। समझ रहे हो, या जबरदस्ती यस सर यस सर, क्लियर। तो ही सेड टू मी को क्या लिखे, ही टोल्ड मी। इन्वर्टेड कॉमास को हटा के यहाँ क्या लगा है, दैट लगा है। इन्वर्टेड कॉमास को हटा के दैट। अब हम लोग अंदर आ रहे हैं। अच्छा देखो, जब हम अंदर बोलेंगे तो आप खुद ब खुद समझ लेना हम किसकी चर्चा कर रहे हैं, रिपोर्टेड स्पीच की, है ना। बार बार इतना लंबा हमको बोलने में हो सकता है दिक्कत हो, रिपोर्टेड स्पीच रिपोर्टिंग। जब हम बाहर बोलेंगे तो क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, रिपोर्टिंग वर्ब। और अंदर जब बोलेंगे तो क्या बोल रहे हैं, हाँ। तो अब हम अंदर आ रहे हैं, यहाँ क्या लिखा है, लेकिन जब हमने आई का चेंजिंग किया तो ये क्या किया, ही। जो लोगों को थोड़ा सा दिमाग थका देता है ये कैसे हुआ सर आई का ही। फिर देखो यहाँ क्या है, ये क्या हो गया, गोइंग टू पटना तो रह गया। तो ही टोल्ड मी दैट ही वॉज गोइंग टू पटना। वी हैव चेंज्ड आई इंटू ही एंड एम इंटू वॉज। आवर मेन पर्पस इज टू अंडरस्टैंड हाउ डिड वी डू सो, कि हमने ऐसा कैसे किया कि आई का क्या हो गया, ही, और एम का क्या हो गया, वाज। ये समझने के लिए हमें रिपोर्टेड स्पीच के 3 स्टेप्स को समझना ही होगा। और ये समझ लिया, समझ लो नरेशन का 80% हिस्सा समझ लिया आपने। बिल्डिंग खड़ा कर ली, अब प्लास्टर करना है, सजाना है, हाँ ग्रिल लगाना है, ये वो करना है, लेकिन बिल्डिंग खड़ा हो जाएगी इसमें, किसमें, 1 2 3। पहला क्या सीखना है हमें, कैसे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बदला जाता है। दूसरा सीखना है टेंस और मॉडल्स बदला जाता है, और अंतिम में अदर चेंजेस, वो हम लोग आगे बढ़ने के साथ समझेंगे। अब कहोगे किसका, तो देखो यहाँ हेडिंग में लिखा है चेंजेज इन द रिपोर्टेड स्पीच। किसमें, रिपोर्ट, यानी रिपोर्टिंग वर्ब में ना तो हम सब्जेक्ट बदलते हैं ना तो हम ऑब्जेक्ट, और ना ही टेंस बदलते हैं। सेड टू था, खाली टोल्ड किए, टेंस नहीं बदला है, वो पास्टे है। समझ रहे ना। तो यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब में ना तो सब्जेक्ट बदलेगा ना तो ऑब्जेक्ट बदलेगा ना तो टेंस, लेकिन अगर कुछ भी बदलना है तो वो किस में बदलेगा, रिपोर्टेड स्पीच में, अंदर में। कोई डाउट हो रही है क्या, क्लियर हो, पीछे क्लियर हो। अब देखो आज हम लोग पहला क्लास में क्या सीख रहे हैं, द चेंजिंग ऑफ सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। तो देखो क्या लिखा है, सिंपल में इसको अगर हम एक्सटेंड करें तो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए साधारण तौर पर जाना। SON
1 2 3। एस स्टैंड्स फॉर सब्जेक्ट, एस का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट। ओ स्टैंड्स फॉर ऑब्जेक्ट एंड एन स्टैंड्स फॉर नो चेंज। सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, नो चेंज। 1 स्टैंड्स फॉर सेकेंड पर्सन, सॉरी सब्जेक्ट, सॉरी फर्स्ट पर्सन। 2 स्टैंड्स फॉर सेकेंड पर्सन एंड 3 स्टैंड्स फॉर थर्ड पर्सन। अब कहिएगा ये तो सर जादूगर का एक खड़ी आप तैयार कर लिए, ये हमको समझ में नहीं आया क्या हुआ। देखो हम किसका बदल रहे हैं, किसका बदलेंगे? यानी कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन हो तो वो रिपोर्टिंग वर्ब के किसके हिसाब से बदलेगा? सब्जेक्ट। और इधर मैंने लिख दिया है, आपको अगर डाउट होगा कौन फर्स्ट पर्सन, कौन सेकंड पर्सन और कौन थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन कौन है? आई और वी। बाकी जो 6 कहोगे 6 तो लिख दिए सर, सब आई वी का गोतिया है, यानी उसी के परिवार का क्या है? हिस्सा। आई देखो सब्जेक्ट, उसी का ऑब्जेक्ट रूप क्या होता है? मी। अब माई उसके रिलेटिव फॉर्म में आ जाता है, पॉसेसिव एडजेक्टिव जिसको कहते हो। वी सब्जेक्ट, वी उसका ऑब्जेक्ट और अवर उसका पॉसेसिव एडजेक्टिव है ना? मेरी बात समझ में आई? लेकिन है तो मूल कौन? आई और वी। परदादा है, उससे क्या हो गया? और गोतिया निकल के, ब्रांच निकल गए। उसी तरह सेकेंड पर्सन कौन है? यू। हाँ, क्योंकि यू का जानते हैं सब्जेक्ट भी यू और ऑब्जेक्ट भी क्या होता है? यू ही। और पॉसेसिव एडजेक्टिव क्या होता है? योर, योर बुक। और थर्ड पर्सन किसको छोड़ करके? आई वी यू को छोड़ करके दुनिया में जो दिख रहा है आपको वो सब के सब क्या है? अमित क्या है? ही क्या है? दे क्या है? सी क्या है? ये सब के सब क्या है? थर्ड पर्सन है एकदम। देखो एक बहुत बड़े शायर कहा करते थे, जिंदा हो तो जिंदा दिखो। तो अगर आप युवा हो तो युवा भी दिखो। कितनी बार मैंने क्लास में कहा है, युवा मतलब क्या? हाँ, कि जिसका नस किसका हो? इस्पात का, और नस में खून नहीं बहे, क्या बहे? लोहे का रवा, तभी तुम हो युवा। आपके रीढ़ की हड्डी 90 डिग्री पर और कंधे 180 डिग्री पर होने चाहिए। आपके आवाज में शेरों जैसी गुर्राहट होनी चाहिए, सियारों जैसी मिमियाहट, मुर्गियों और बकरियों की जैसी मिमियाहट नहीं होनी चाहिए। हाँ तो हाँ या ना तो ना। ना समझे सर, एक बार और समझा दीजिए। एक बार क्या, 5 बार समझाइए, क्योंकि अभी हम स्टार्ट ही कर रहे हैं। फिर से देख रहे हैं, फर्स्ट पर्सन समझ में आ गया, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन सब समझ में आ गया। तो फर्स्ट पर्सन रहेगा किसके हिसाब से बदलेगा? चलो, he said to me I am going to पटना। तो he said to me सब को रटा गया, he told me। इन्वर्टेड कॉमास को हटाने के लिए था, अंदर क्या है? I फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन चेंजेस अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट किसका? रिपोर्टिंग वर्ब का, बाहर में जो है। तो बाहर में क्या लिखा है? ही ना सब्जेक्ट। अब आई हट करके क्या होगा? एम का वाज होगा, वो अगले सेकंड पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे। टेंस बदलता है, इजारम किस में बदल देता है? वाज या वर। तो एम का क्या कर दिया? वाज। अब गोइंग टू पटना तो जैसे तैसे लिखा गया। ये किसका उदाहरण था? फर्स्ट पर्सन का। अब देखो यहाँ सेकंड पर्सन का है, ही सेड टू मी यू आर गोइंग टू पटना। तो ही सेड टू के जगह क्या हो गया? टोल्ड मी। इन्वर्टेड कोमास को हटा के दैट, अंदर आ रहे, क्या दिखा? कौन पर्सन? सेकेंड पर्सन किसके? यहाँ ऑब्जेक्ट क्या है? मी ना। एक सेकेंड, यहाँ ऑब्जेक्ट क्या है? मी। मी, तो मी के हिसाब से अगर मी का सब्जेक्ट रूप लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? मी एम गोइंग टू पटना बोलते हैं, आई एम गोइंग टू, तो सब्जेक्ट रूप में करना है। तो यू के जगह यहाँ क्या के? आई, और इजारे में बदल के क्या करता है? वाज। आई वाज गोइंग टू पटना। तो ये था फर्स्ट पर्सन, ये था सेकेंड पर्सन। नीचे देखते हैं, ही सेड टू मी राहुल इज गोइंग टू पटना। तो ही टोल्ड मी, इन्वर्टेड कोमास हटा करके क्या लगा? दैट राहुल। कौन पर्सन? नहीं बदलना, थर्ड पर्सन, नो चेंज। राहुल का राहुल, इज का क्या हो गया? वाज। क्या डाउट है? ओ वाज वाला,
अभी हल्का सा अगला सेकंड पार्ट में हम बता रहे हैं, ई जा रहे हम बदल करके क्या कर देना, वाज। हाँ, ये याद रखिएगा। अभी सेकंड पार्ट इसी के बारे में है। मैंने फर्स्ट पार्ट में हमको केवल क्या सीखना था, द चेंजिंग ऑफ सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, यानी कि आई कैसे यहाँ क्या हुआ, ही, या यू था तो यू कैसे हो गया आई, राहुल क्यों नहीं बदला, ये इसका केवल हमें जवाब ढूंढना था। हाँ, क्लियर हो इसमें, ये ही कैसे आया, ये आई कैसे आया, ये राहुल क्यों रह गया। आपको डाउट है? मुंडी हिलाने से नहीं होगा। हाँ बोलो, अगर डाउट है तो बोलो ना। किसको लगता है एक बार और समझा देते तो अच्छा रहता सर? एकदम क्लियर? हाँ, चलो सेकंड पार्ट में आते हैं। मच्छर है, देखो अभी जो आप क्वेश्चन कर रहे थे उसी का जवाब है। 3 पार्ट में हम लोग किए थे। एक पार्ट हमें सीखना था सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बदलना, दूसरा पार्ट क्या है, इफ द रिपोर्टिंग वर्ब बी इन पास्ट टेंस, अगर रिपोर्टिंग वर्ब किस टेंस में हो, पास्ट। तो कई बच्चे हमसे पूछते हैं सर हम कैसे जानेंगे कि ये क्या है, पास्ट टेंस है सर। हाँ, तो उसका यहाँ हिंट दिया, अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस अर्थात क्या लगा रहे, सेड या सेड टू रहे तो, तब देखो किसको बदलना, टेंस और मोड। V1 और V5 किस में बदल जाएगा, डू डज किस में हो जाएगा, इज एम आर किस में बदल। अभी आया ना जवाब कि क्यों वाज किए थे वहां, इज एम आर क्या हो जाता है, वाज। हैज हैव हैड, V2 का हैड और V3, डिड का हैड और V3, क्योंकि डिड भी तो V2 से ही निकलता है ना, सिंपल पास्ट का। उसके बाद वाज वर किस में बदलेगा, हैड में। हैड नहीं बदलता, हैड का हैड ही रहेगा। उसके बाद इधर शैल का शुड, विल का वुड, कैन का कुड, मे का माइट। ठीक है, अब इसी को देखते हुए हम फिर से, मैंने इतना उदाहरण ही दे रहे हैं कि खाली उदाहरण ही घर में लेके बैठ जाओगे ना, फिर से बनाओगे। मेरी बात समझ रहे हैं? तो कम से कम 10-15 क्वेश्चन तो इसे ही बनेगा। तो देखते हैं, यहाँ 4 उदाहरण दिया हुआ। अतुल सेड टू मी, क्या बना, अतुल टोल्ड मी, यही ना। कि यहाँ डाउट है किसी को, इन्वर्टेड कॉमास को हटाने के लिए क्या लगा, अब अंदर घुस रहे हैं। जब आप अंदर घुसोगे तो अभिमन्यु बन जाते हो, एकदम सावधान, चक्रव्यूह तोड़ना है। आई फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन किसके हिसाब, सब्जेक्ट यहाँ क्या है, अगर लड़का रहेगा तो नाम ही, और लड़की रहेगी तो यहाँ क्या किया, ही। इसके बाद क्या है, ये हैव का क्या उपचार करना है, हैज हैव बदल के क्या करना है, हैड, ही हैड, क्या था, नॉट, लिखे नॉट, टेकन, या लास्ट में रुक जाएंगे। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में रुकना ही होता है, इन्हें हड़बड़ा करके योर है तो योर लिख दिए, है ना। क्या लिखा है, योर बुक, योर कौन पर्सन, सेकंड पर्सन। बदलना है कि नहीं बदलना, किसके हिसाब से बदलना, ऑब्जेक्ट यहाँ क्या है, मी का पॉसेसिव क्या हो जाएगा, माई। हाँ, योर बुक होगा कि माई बुक होगा, माई बुक। माई बुक कैसे हुआ समझ में आया, किसके वजह से, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यहाँ क्या था, मी, अब मी का पॉसेसिव क्या होता है, माई। इसलिए देखो, अतुल टोल्ड मी दैट ही हैड नॉट टेकन माई बुक। सीखो ऐसे कि कहिए कि सर क्वेश्चन आप बोर्ड पर लिखिए और हम बनाते मुंह जवानी। हाँ, तब लगे हाँ हम सीख गए। अगला देखते हैं, आई सेड टू अमित, आई सेड टू अमित का क्या हो गया, आई टोल्ड अमित। इन्वर्टेड कॉमास को हटाए, लगा लिए दैट। ये क्या दिखा, कौन पर्सन, बदलेगा क्या, नहीं बदलेगा तो ही। उसके बाद क्या है, ब्रोक, ब्रोक V2, ब्रेक का दूसरा रूप ब्रोक, ब्रोक V2 का क्या उपचार करना है, हैड, और क्या कर देना है, तो ही हैड ब्रोकन। लास्ट में रुक जाएंगे, फिर योर पेन, योर सेकेंड पर्सन किसके हिसाब से, ऑब्जेक्ट क्या है, अमित, पुरुष, तो पुरुष का पॉसेसिव क्या होता है, हीज, और अनीता रहती तो हर ना। तो आई टोल्ड अमित दैट ही हैड ब्रोकन योर पेन के जगह पर क्या हो गया, हीज पेन। समझ में आया कि कैसे हुआ। तीसरा देखते हैं, रमन सेड। अच्छा, एक चीज याद रखिएगा, लगातार हम समझा रहे हैं
कि सेड टू के लिए टोल्ड होगा, लेकिन सेड के लिए टोल्ड नहीं, सेड के लिए सेड लिखा जाता है ना। तो रमन सेड, इन्वर्टेड कॉमास हटाए, क्या लिखे दैट, है ना। अब क्या है, आई वॉज वेटिंग एट द स्टेशन। आई कौन पर्सन, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है रमन, रमन के लिए ही लिखे, है ना। यहां फिर क्या आया, वाज वर्ग का क्या करना है, हैड बीन, तो ही हैड बीन वेटिंग एट द स्टेशन। कोई डाउट है क्या। लास्ट देखते हैं, माई मदर सेड टू हिम, माई मदर टोल्ड हिम, इन्वर्टेड कॉमास को हटा के अंदर आए यू, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट, हिम का सब्जेक्ट रूप क्या होगा ही ना। फिर क्या है कैन, चार्ट में कैन क्या करने को, कुड, ही कुड टेक। अब पिछली क्लास में एक बच्चे ने पूछा सर कुड तो किए, टेक का क्या करें। यू डू नॉट हैव टू डू एनीथिंग as far as modal auxiliary verb is concerned. In modal auxiliary verb you can change only the form of the modal auxiliary verb, not the form of the connected principal verb. उससे जो जुड़ा हुआ प्रिंसिपल वर्ब है, प्रधान क्रिया, प्रधान क्रिया समझते हो, जाना आना खेलना कूदना लेना, तो यहाँ क्या है क्रिया टेक, लेना, इसका रूप कभी नहीं बदल सकते, मॉडल में होता है। अच्छा हमको एक उदाहरण दो, मैं जा सकता हूं, क्या ट्रांसलेट कीजिएगा, आई कैन गो। अब मैं जा सका, आई कुड गो कि आई कुड वेंट, गो, यानी कैन था तो भी गो, और कुड भी था तो भी गो, यानी मॉडल के साथ हमेशा क्रिया क्या रहेगा, V1 ही, जो रूप में है, यानी क्रिया का रूप नहीं, यानी जो बदलना है इसी का चार्ट हम लिखे। कैन का क्या करना, कुड, उसके साथ जो क्रिया रहेगी उसका रूप बदलने की जरूरत नहीं। जहां बदलने की जरूरत थी, देखो यहाँ V2 को क्या करना था, हैड, और V3 का, है ना, यानी जहां क्रिया का रूप बदलना वो तो हम लिख दिए, और जब नहीं लिखे तो समझ जाओ क्रिया का भी रूप नहीं बदलेगा। समझ गए ना बात को। तो माई मदर, फिर से देखते हैं, सेड टू की जगह क्या होगा, टोल्ड, माई मदर टोल्ड हिम, इन्वर्टेड कॉमास दैट, यू सेकेंड पर्सन, हिम के हिसाब से बदल के क्या हो गया ही, कैन चेंज होके क्या होगा कुड टेक, लास्ट में क्या है माई मैन, माई फर्स्ट पर्सन, अरे आई से ही तो माई निकलता, माई फर्स्ट पर्सन किसके हिसाब से, सब्जेक्ट यहाँ क्या है माँ, मेरी माँ, तो मेरी तो है लेकिन है क्या माँ, स्त्री ना, तो स्त्री के लिए क्या लेंगे हर, पुरुष के लिए ही पहन लेते हैं ना, ये हर पेन में डाउट तो नहीं होगी। एक बार और समझा दे क्या, क्लियर हो। वेरी गुड। अच्छा चलो एक सेकेंड, चलो एक बार फिर से देखते हैं, माई मदर सेड टू हिम, माई मदर टोल्ड हिम, इन्वर्टेड को हटा करके क्या लिखे दैट, यू हो गया सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यहाँ क्या था हिम, हिम का सब्जेक्ट रूप क्या होता है ही, कैन बदल के क्या होगा कुड, टेक का रूप नहीं बदलेगा टेक ही रह गया, माई मैन, माई क्या है फर्स्ट पर्सन किसके हिसाब से बदलता है, तो सब्जेक्ट यहाँ क्या है मेरी माँ, माँ स्त्री है, स्त्री के लिए क्या लेते हैं हर, यही हर, हमको मालूम है आपने पूछा क्यों, यही हर के चलते पूछा और किसी के चलते नहीं पूछा, बाकी सब समझ में आ गया आप लोग, क्लियर हो। अब देखते हैं तीसरा लास्ट सेक्शन जो है, लास्ट टेंस नहीं हुआ कहने का मतलब अभी तक जो हम लोगों ने स्टडी किया उसका निचोड़ है। देखो थर्ड, ये तो हम दिए हैं घर पर बना के लाने के लिए, यानी ये 5 दे दिए हैं कि आप अपना घर पर बना के लाना। देख हाँ, थर्ड चेंजिंग इन द रिपोर्टेड स्पीच, 3 चेंजिंग था रिपोर्टेड स्पीच में। फर्स्ट था सब्जेक्ट को और ऑब्जेक्ट को बदलना, सेकंड का टेंस और मॉडल्स, और तीसरा देखिएगा अदर चेंज, है ना, तीसरा क्या है अदर चेंज। तो ये अदर चेंजेस क्या है वो देखते हैं, लेकिन ये देखने से पहले हम लोग ये देखते हैं अगर रिपोर्टिंग वर्ब किस टेंस में रहेगा, पास्ट टेंस का देखो फिर से लिखे पहचान, सेड, सेड टू अथवा आस्क्ड हो, तो रिपोर्टेड स्पीच के ये शब्द निम्नलिखित रूप से बदलते हैं, यानी रिपोर्टेड स्पीच में अगर दिस रहेगा तो क्या हो जाएगा, दीज का दोज, टुडे का दैट डे, टुमारो का द नेक्स्ट डे, द फॉलोइंग डे, यस्टरडे का द लास्ट डे, द प्रीवियस डे, हेयर का देयर, नाउ का देन, कम का गो।
लेकिन ये लफड़ा कब होता है? जब बाहर में क्या रहेगा? पास्ट। तो कहिएगा अगर बाहर में गलती से भी प्रेजेंट आ गया तो सर, या फ्यूचर आ गया, तो वो बताने के लिए मैंने यहाँ नोट दिए। यानी कंप्लीट गाइड है। आपको अलग अलग किताबों में अलग अलग ढंग से लिखा हुआ मिलेगा, वो बड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है बच्चों के लिए। इसको 3 पार्ट में मैंने कर दिया। अगर तीनों पार्ट आप देखते खाली रहोगे समझ में आ जाएगा आपको नोट में क्या लिखा है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब किस टेंस में हो, प्रेजेंट, तो कहिएगा हम कैसे एग्जाम में पहचानेंगे कि प्रेजेंट टेंस में है सर? तो देखो क्या क्या रहेगा, से रहेगा, सेज रहेगा, या हैज सेड या हैव सेड, प्रेजेंट परफेक्ट, हैज सेड, हैव सेड, या किस टेंस में हो, फ्यूचर, तो फ्यूचर का क्या पहचान, शैल या विल रहेगा। तो रिपोर्टेड स्पीच का केवल क्या बदलता है? सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बदलता है। क्या नहीं बदलता है? रिपोर्टेड स्पीच का ना तो टेंस बदलता है ना ही कोई अन्य बदलाव, केवल क्या बदलेगा? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। यहाँ का दोनों उदाहरण से क्लियर हो जाएगा। He said to me, तो he told me, he told me, inverted commas हटाए, I फर्स्ट पर्सन किसके हिसाब से बदलोगे? सब्जेक्ट यहाँ क्या है? he, तब यहाँ क्या हो गया? he, फिर क्या था? पिछले क्लास में देखा हैड हैव का क्या करना है? हैड में बदलना है। तो he had bought this, चार्ट में देखते हैं दिस का क्या करना है? दैट बुक, दिस बुक की जगह क्या होगा? दैट। फॉर यहाँ क्या है? यू कौन पर्सन? सेकेंड पर्सन किसके हिसाब? ऑब्जेक्ट यहाँ क्या है? मी का ऑब्जेक्ट रूप मी ही न होगा कि फॉर आई होगा? बताओ, ऐसा लिखते हो कि ही हैज बॉट ए पेन फॉर आई? क्या बोलते हो? फॉर मी ना, उसने मेरे लिए एक कलम खरीदा है। He has bought a pen for me होगा कि या for I होगा? मी ने होगा। तो यहाँ ऑब्जेक्ट रूप में क्या होगा? मी। और टुडे किस में बदल गया? यहाँ दिखा है चार्ट में, टुडे बदल के क्या हो जाएगा? दैट। एक बार इसको और, हमको लग रहा है अटके हुए हैं। He said to me, he told me, inverted commas, that I, फर्स्ट पर्सन किसके हिसाब से? सब्जेक्ट यहाँ क्या है? ही, तो ही। हैज है बदल के क्या होता है? हैड बॉट दिस का चार्ट क्या करता है? दैट करना है, तो दैट बुक। फॉर यहाँ कुछ लोग अटक गए हैं, हाँ। यहाँ क्या है? यू, सेकेंड पर्सन किसके हिसाब से? ऑब्जेक्ट के हिसाब से। तो यहाँ क्या हो गया? मी। और टुडे बदल के क्या होगा? दैट। तो यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब क्या था? सेड टू था। यहाँ नीचे आओ, ये क्या लिखा है? सेज टू। क्या लिखा है? प्रेजेंट की पास्ट, प्रेजेंट ना। तो देखो ही सेड टू के जगह टोल्ड, और सेज टू के जगह क्या हो गया? टेल्स। हाँ, जैसा रहेगा उसी तरह चेंज करोगे। तो सेज टू का क्या लिखे? टेल्स। ही टेल्स मी, इन्वर्टेड कॉमा, दैट। सेम सेंटेंस है, थोड़ा सा बदलाव हुआ है। आई, ही के हिसाब से क्या होगा? ही। यहाँ क्या था? आई के साथ तो हैव होता है, ही के साथ क्या होता है? हाँ, हैज ना। तो कहिएगा यहाँ तो सर हैड किए थे, यहाँ हैज रहने दिए, क्यों हुआ ऐसा? तो फिर से एक बार अपने नोट को देखते हैं कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब किस में रहे, प्रेजेंट या फ्यूचर में, तो रिपोर्टेड स्पीच का ना तो टेंस बदलता है ना ही यानी टेंस भी नहीं बदल सकते। हैज हैव का हैड नहीं करोगे, हैज हैव को क्या रहने दोगे? हैज हैव ही। क्योंकि ही के साथ हैव नहीं होता, ही के साथ क्या होता है? हैज। इसलिए यहाँ क्या किए? हैज। आपको डाउट हो रहा है, क्लियर हो कि हैज कैसे रहा? हैज किसकी वजह से रहा? क्योंकि यहाँ क्या है? प्रेजेंट है। हाँ, तो ही हैज बॉट। अब देखो यहाँ क्या है? यहाँ क्या है? दोनों जगह दिस है, जबकि यहाँ दिस का क्या हो गया था? दैट। लेकिन यहाँ दिस का क्या रह गया? दिस। और कोई कारण पूछ देगा बाबू क्यों चेंज नहीं हुआ, तो आप समझा दोगे कि इसका रिपोर्टिंग वर्ब किस में है? प्रेजेंट में। और जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में रहता है ना तो टेंस बदलता है, ना तो दिस का, दैट, टुडे उडे कुछ भी नहीं, केवल अगर बदलता है तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। तो दिस बुक, फॉर यू का तो मी अभी सीखा ही आपने, और टुडे का भी क्या रह गया? टुडे। दैट डे क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यहाँ क्या है? प्रेजेंट। हाँ, यही रहता सेड टू, तब टुडे क्या हो जाता? दैट। ये तीनों क्लास अगर आपके भेजे में अच्छे से घुसा
तो समझ जाओ कि 80% आपने क्या किया है, सीख लिया है। हाँ, फिर डाउट कहीं लग रहा है कि एक बार और थोड़ा सा क्लियर हो जाता तो अच्छा रहता सर। हाँ ठीक है, और जहाँ जरूरत होगा वीडियो भी देख लेना थोड़ा सा, कि कहीं कहीं फंसोगे तो। हाँ, थोड़ा सा ध्यान से इसको अच्छा से देखिए।